तो आ गए फिर से आ गए हम लोग गए, हमको देख के सब लोग खुश हो गए। तो आ गए फिर से एक पार्ट 3 में। हम लोग आज यहाँ पर शुरू करने वाले गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसके आगे का हो चुका है गोली दर्पण, हम लोग अगले पार्ट 2 में देख चुके हैं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और कुछ बिंदुओं को यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण देखेंगे। जो होगा हम लोगों का यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये बेसिकली हम एक दर्पण ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, आप लीजिए। यहाँ पर कुछ बिंदु होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, फोकस और ध्रुव। इन सारे बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। ऐसे तरीके से और भी चीज़ें हैं, उसमें आज कंप्लीट कर देंगे। तो पहली वर्डिंग होगी दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में पोल। हाँ, तो इसका होगा गोली दर्पण से के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा चित्र डायग्राम से देख लेते हैं। ये हम लोगों का कोई गोली दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को, इसके जो ये गोली दर्पण है इसके मध्य परावर्तक तल, जो ये परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल। इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर नोट करके लिख रहे हैं। इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव। अब हम लोग अगले हेडिंग पर चलते हैं, वक्रता केंद्र। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक और लिख लिए हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। एग्जाम्पल, ये हम लोगों का एक गोला है, यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं, यहाँ से ऐसे काट देते हैं। तो अब इसका जो केंद्र होगा, जो इस गोले का केंद्र था, वही केंद्र अब इसका वक्रता क्या बन जाएगा? वही केंद्र इसका वक्रता केंद्र बन जाएगा इस दर्पण का। तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, तो और अगले टॉपिक पे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोग हम लोग बनाए थे वही डायग्राम रहेगा। जो इसका केंद्र था, इसके बीच की दूरी, इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा इससे सी से
प्रदर्शित करते हैं। ये कर लेते हैं, ये हम लोग, ये सी है, तो हम लोग वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो हम लोगों को ये जो बीच की दूरी होगी, ये जो बीच की दूरी है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे और इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष जो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या हम लोगों की क्या थी? वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र, यहाँ पर वक्रता केंद्र कर लीजिए, वक्रता केंद्र। जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे, इसको ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या होगा? गोली दर्पण के ध्रुव पोल तथा वक्रता केंद्र, जो हम लोगों का ये वक्रता केंद्र था, तो उसे हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे हम लोग दर्पण का फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं। इसे दो नाम से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य फोकस या फोकस। इसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग देखते हैं इसको किसमें कहें। ये हम लोगों का एक किरण आरेख हो गया, थोड़ा सा डायग्राम। ये हम लोगों का मुख्य अक्ष है, यहाँ पर वक्रता की त्रिज्या है और हम लोगों को, और ये पोल है, ये हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया समांतर, जहाँ पर बीच की दूरियां समान। हाँ, तो यहाँ से जब कोई किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, उस बिंदु को, ये जो बिंदु है उसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, उसे ही फोकस कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। ओके, और इसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। जो हम लोगों का फोकस बिंदु है, जो हम लोगों का एक दर्पण हो गया, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। इसकी जो बीच की दूरी है उसे हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पर फोकस दूरी ऐसे लिखने नहीं जाएंगे, तो इसको हम लोग एफ से, स्मॉल एफ से, ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा। हाँ, इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों का ये आखिरी 2 पॉइंट बचे हैं इसमें, तो ये 2 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। फोकस तल क्या है और दर्पण का द्वार किसे कहते हैं। फोकस तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस या फोकस, यहाँ पर हम लोग करते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। फोकस तल किसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम से देखते हैं।
फोकस तल किसे कहते हैं? हम लोगों को क्या कर रहे हैं, एक दर्पण लेते हैं हम लोग। दर्पण के मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है हम लोगों का, उसके लंबवत तथा फोकस, मुख्य फोकस या फिर फोकस, फोकस बात वही होगी, फोकस ये हो गया हम लोगों का मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को, समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। हम लोगों को ये लंबवत हो गया, ये इस मुख्य अक्ष के लंबवत हो गया और फोकस से होकर जा रहा है। इस तल को, ये जो समतल है, ये जो तल है, ये जो तल है, इस तल को हम लोग फोकस तल कहते हैं। किसे फोकस तल कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत या फिर फोकस, यहाँ पर मुख्य फोकस को हटा के फोकस कर लेते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का फोकस तल का डायग्राम, छोटा सा समझने के लिए। और दूसरी हेडिंग है इसमें, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है या फिर बहुत रेयर में होता है, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं और कंप्लीट पढ़ेंगे। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। व्यास, दर्पण के परावर्तक तल, मान लीजिए कोई एक गोली दर्पण है हमारा, उसका व्यास होगा, तो इसके ये जो व्यास है इसका, ये मान लीजिए यहाँ पर हम लोग M1 मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं। इस ये जो M1 और M2 हैं, ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ओके, ये जो है M1 और M2, यहाँ से हम लोगों का दर्पण का द्वारक कहलाएगा, इसे हम लोग दर्पण का द्वारक कहेंगे। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये तो हम लोगों का ये हो गया गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग यहाँ पर 3 नियम को देख लेते हैं। यहाँ पर एक 3 नियम है और हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा किरण आ रहे, हम लोग अगले पार्ट में आए। ओके, इसको हम लोग एक ही साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे किरण आ रही। तो हम लोग यहाँ पर 3 नियम को पहले देख लेते हैं। गोली दर्पण में पहला नियम क्या कहता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण में या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में हम लोग इसका देखते हैं थोड़ा डायग्राम। ये हम लोगों का अवतल दर्पण हो गया। हम लोगों का यहाँ पर यह वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, और हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये जब भी एक नियम है, इसको हम लोग नियम कह सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरण निकलेगी, जब भी किरण चलेगी, तो वो फोकस से ही होकर जाएगी और कहीं से होकर नहीं जाएगी। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है दर्पण की तरफ, ये हम लोग मान लेते हैं इधर से भी जा रही है, तो वो फोकस से ही होकर जाएगी, इसको ध्यान में रखते हैं। और उत्तल दर्पण में जाएगी हम लोग यहाँ पर, और उत्तल दर्पण में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं फोकस इसका इस साइड होगा और वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पर जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो यहाँ परावर्तक तल ये है, तो यहाँ से ये टकरा कर इस साइड चली जाएगी और ये फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। हम लोग यहाँ पर लगेगा कि ये फोकस से देखेंगे जब भी, तो लगेगा ऐसा कि ये फोकस से होकर आ रही है, तो ये चीज हो जाएगी। ओके, इसका हम लोग एक पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं अब दूसरा नियम। इसमें क्या क्या होता है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जाते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखते हैं इसको डायग्राम से।
ये हम लोगों का एक अवतल दर्पण हो गया। वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाएगी परावर्तक तल के जिस बिंदु पर जाएगी वह उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ये इसी मार्ग से जाएगी और इसी मार्ग में वापस आ जाएगी। इसको देखते हैं हम। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली आती हैं। टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली आती हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। और इसका उत्तल दर्पण का देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में हम लोगों को क्या होगा, वक्रता केंद्र इस साइड होगा। तो ये जब कोई प्रकाश किरण जाएगी तो ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से होकर ये आ रही है। ओके, ये हम लोगों का इसका किरण आरेख हो गया। इसको इरेज कर देते हैं। ये उत्तल दर्पण का किरण आरेख हो गया। इस नियम को समझिए। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस चले आते हैं बिना विचलित। तो अभी हम लोग पढ़े हैं पहला दूसरा नियम, और पहले दूसरे नियम में हम लोग अभी अच्छे से पढ़े हैं। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम पहले नियम का पूरा अपोजिट है। हम लोग देखते हैं। जब भी ये नियम क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण को फोकस दर्पण से परावर्तक के पश्चात परावर्तन फोकस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, ये पहला नियम हम लोगों का क्या कहता था? जब भी कोई भी किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर तो वो फोकस से होकर जा रही थी। हाँ, और ये जो तीसरा नियम है वो क्या कह रहा है कि कोई किरण अगर फोकस से होकर जा रही, अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। डायरेक्ट उसका अपोजिट, वही चीज है, अपोजिट है। तो क्या करिए, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होकर परावर्तक तल के तरफ जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर करते हैं खत्म। और अगले पार्ट 4 में हम लोगों को आएगा किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना और गोली दर्पण और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और किरण आरेख भी उसमें हम लोग खींचेंगे। तो और उसको एक ही वीडियो में दोनों अवतल और उत्तल खत्म कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। वीडियो कैसे लगी